हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, राजनीति की बलि चढ़ेगा बकरा। मैं सदैव ये आग्रह करती हूँ सबसे कि भाई कुर्बानी देनी है, तो जैसे हम जो किंवदंती सुनते आए कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने वो किया और उसके बदले बकरा आ गया, तो या तो हम अपने बेटों की कुर्बानी देना शुरू करें, और बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो किसी निरीह जीव की कुर्बानी करने का मैं तो सोचती हूँ किसी को अधिकार नहीं है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर की इस बोली पर बवाल खड़ा हो गया है। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश के इंदौर से विधायक हैं। पिछले साल नवरात्र के महीने में हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के युवाओं के लिए गरबा पंडालों में घुसने पर प्रतिबंध लगाने का बयान देकर ये पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। इस बार उन्होंने बकरीद से ठीक एक दिन पहले फिर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिस चीज का हम निर्माण नहीं कर सकते उसकी हत्या करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। वो बकरा हो, कोई जीव हो, ऊंट हो, सब प्रभु के बनाए हुए हैं। बीजेपी में ऐसे बयान वीरों की लंबी फहरिस्त है। हर बार बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं, पार्टी किनारा करती है और विरोधी आलोचना। उषा ठाकुर जी का जो बयान है वो निजी बयान है। भारतीय जनता पार्टी का संस्थागत रूप से ऐसा कोई विचार नहीं है, बल्कि हम सारे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ईद की और बकरीद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उषा ठाकुर जो हैं ये कोई पहली मर्तबा तो ऐसे कहते नहीं हैं। मेरे ख्याल से शायद कुछ दिन बाद इनको शायद कोई इस तरह का ख्याल एकदम से आता है, कोई उनकी एकदम से दिमागी कैफियत ऐसी होती है कि वो इस तरह की बात करने पर मजबूर हो जाती है। तो इसका जवाब हमको देने की तो जरूरत ही नहीं है। बीजेपी विधायक के इस बयान की अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि वो खुद जानवरों को बचाना चाहती हैं, लेकिन कुर्बानी के बारे में लोगों के सामने अपने विचार रखने से पहले लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी विधायक उषा ठाकुर जैसे नेताओं के बयानों से नफरत फैलेगी? और इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डिबेट नंबर 2 में। हम तो पूछेंगे मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा बीजेपी की इंदौर की विधायक उषा ठाकुर का। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से सीधा। भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता के तौर पर मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ भोपाल से हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी मेरे साथ हैं इस वक्त पटना से, और उषा जी का फोन लाइन नहीं, लेकिन उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। और साथ में गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। 30 सेकंड शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क के लिए, क्योंकि गेस्ट ज़्यादा है, और फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अंसार रजा साहब, मैं आप ही से पूछूंगा, क्या कहती हैं आपके हिसाब से, आपकी किताबों में, आपके धर्म में, आपके ग्रंथ में क्या लिखा है? बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी होनी चाहिए, इंसान के बच्चे की कुर्बानी होनी चाहिए, क्या कहानी है ये? 30 सेकंड। असल में वक्त बहुत कम आपने इसमें रखा है। जहाँ तक सवाल कुर्बानी का है तो सिर्फ बकरे की कुर्बानी ही नहीं है, दुम्बे की भी कुर्बानी है, ऊँट की भी कुर्बानी है, भैंस की भी कुर्बानी है। बकरा ही अकेला मंसूब नहीं है उससे। दूसरा जो इन्होंने सवाल उठाया है वो कुछ दिमागी तवाज़ुन उनका कभी कभी वो हो जाता है। वो अक्सर ऐसे उलझुल बयान दे देती हैं जिससे मुल्क का माहौल ख़राब होता है। चलिए, आपने वक्त से रहते बोला। विनोद बंसल साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, उषा ठाकुर के बयान में आपको क्या उचित लगता है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक मैसेज जो अभी अभी आया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कटा इस कदर एक बेजुबान और खून सारा नाली में बह गया, पत्थर दिल था कोई जो बहते खून को देख करके भी ईद मुबारक कह गया। कहीं पानी बहाना भी गुनाह हो जाता है, कहीं खून बहाने पर भी मुबारकबाद कहा जाता है। जो कत्ल करे गाय भैंस बकरों का, उनका मुकम्मल ईमान हो गया। हिंदू पानी और पटाखों से ही बदनाम हो गया। सुमित जी, बड़ी गंभीर बातें हैं। जब अच्छी बात कोई करता है तो ठीक है, अच्छी बात करता है, और आपने वो कहानी पढ़ के अपने 30 सेकंड में समझा दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलूंगा। हितेश वाजपेयी साहब, उषा ठाकुर के बयान से, विनोद बंसल की प्रतिक्रिया से औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या?
देखिए सुमित जी, सबसे पहले आज दीनदयाल जी की जयंती है और बकरीद दोनों हैं, दोनों उत्साह के पल हैं हम सबके लिए और वैचारिक रूप से भी, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देशवासियों को पार्टी की ओर से देना चाहेंगे। धर्म लोगों का निजी विषय है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर राजनीतिक डिबेट नहीं होना चाहिए। राजनीतिक डिबेट मूलतः विकास के जो मुद्दे हैं उस पर होती है और हम उसमें भाग भी लेते आए हैं और यही कारण है कि इस प्रकार की जो डिबेट और इनके विषय गाए बगाए आते हैं। सॉरी, आपके 30 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता औपचारिक तौर पर इस बयान से किनारा कर रहे हैं जो उषा ठाकुर ने दिया, जबकि वो बीजेपी की औपचारिक तौर पर विधायक हैं मध्य प्रदेश में इंदौर से। क्या है ये प्रेमचंद मिश्रा जी? ये इनकी मिली भगत होती है कि एक आदमी कुछ बोलो, फिर बाद में स्थिति बिगड़े तो दूसरा बता दो कि ये उनकी निजी राय है। मैं समझता हूं किसी भी धर्म के लोगों को जो धार्मिक आस्था है, जो सामाजिक परंपरा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बलि तो हम लोग भी देते हैं, दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा में बलि चढ़ाते हैं। तो क्या जो हिंदू धर्म का झंडा उठाने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं, क्या इस बात को ठुकराएंगे कि दुर्गा पूजा में बलि नहीं दी जाए, या वो भी गलत है? बिल्कुल, आपके 30 सेकंड हुए। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, आपका नाम प्रेमचंद गुप्ता चल रहा है, कृपया इसको ठीक किया जाए। प्रेमचंद मिश्रा नाम है कांग्रेस के प्रवक्ता का। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा, अगर वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ पीसीआर में होंगे। साथ में मैं अब आखिर में उषा ठाकुर जी आपके पास आऊंगा। कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है, कामाख्या मंदिर में कौन से मुसलमान जाते हैं बकरीद बनाने वाले, और वहां बलि चढ़ती है, तो उस पर हिंदुओं के बारे में जो कहा जाता है उस पर आपकी क्या राय है उषा ठाकुर जी? जी देखिए, वो मंदिरों में दी जाने वाली बलि हो, उसका भी मैं यही आग्रह सबसे करना चाहती हूँ कि मूक प्राणी जो अपनी व्यथा कथा नहीं कह सकते, ऐसे जीवों का प्राण लेने का हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप अपने बयान पर कायम है, बीजेपी आपके बयान को अपना बयान बता रही है। जी देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अपना विचार है कि किसी भी मूक प्राणी का बलि नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड का वक्त पूरा भी हो गया है, डिबेट ओपन है। उषा ठाकुर जी, मैं दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं। अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये चीजें जरूरी हैं, तो आपने अपनी पार्टी के भीतर आवाज क्यों नहीं उठाई कि इस पर बंदिश लगा दीजिए? आपके हितेश वाजपेयी आपका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें, देखिए हमने सीहोर जिले में क्रिसेंट होटल के पीछे जो बलि होती थी जन जागरण से, उसे बंद किया, और रायपुरा गांव में देवी माँ के मंदिर पे जो बलि दी जाती थी, जबरदस्त जन जागरण, वहां के नागरिकों ने तय किया कि अब यहाँ कोई बलि नहीं होगे। यदि हम जन जागरण का प्रण करें और लोगों को बात ठीक प्रकार से पहुंचे, तो आधुनिक और इस सभी समाज में तो मतलब आपकी बात को शिवराज सिंह चौहान और हितेश वाजपेयी नहीं सुनते? आप अकेले लड़ती रहेंगी, बीजेपी का झंडा उठाए रहेंगी और बीजेपी के लोग आपको बचाव करते रहेंगे, आप जो चाहे वो करती रहेंगी, इस देश का मूल स्वरूप बदल देंगी। ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये पाखंड आज दिखने को मिल रहा है। एक तरफ ये हिंदू धर्म के धर्मावलंबी होने का दावा करते हैं और यहाँ आके जो हिंदू प्रथा है बलि देने की, हिंदू प्रथा का विरोध के बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी पहली बात तो उषा ठाकुर जी इस बात को क्लियर कर लें कि ये कोई समस्या नहीं है, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं समझता हूं कि पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम इस वक्त हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और आप यहाँ बीजेपी का नाम डुबा रही हैं, हम इतना जानते हैं। नहीं, अंसार रजा साहब, आप मुझे बताइए, जो बात उषा ठाकुर ने कही, क्या ये बात है कि इंसानों के, उन्होंने कहा किंवदंती है कि इंसानों के बच्चे की बकरी बलि होनी चाहिए थी, उनकी कुर्बानी होनी चाहिए। सुमित जी, हमारे यहाँ एक छोटा सा जानवर है जिसको हम चूहा कहते हैं, वो भी किसी की सवारी है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उषा जी के घर में घुस जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो सबसे महंगी मशीन होगी चूहा मारने वाली, वो अपने घर में लगाएंगी। ये पूछ लीजिए लगाएंगी या नहीं लगाएंगी, या घर को छोड़ देंगी चूहों के लिए? क्या वो किसी की सवारी नहीं है? क्या वो बेजुबान जानवर नहीं है?
क्यों उसको मारने के लिए तरह तरह के, इनके यहाँ खेती हुई, क्या तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को आप नहीं मारते हैं? क्या जानबूझ के आप नहीं ये सब तमाम चीजें करते हैं? मसला सिर्फ इतना है, मसला सिर्फ इतना है कि आज हमारा पवित्र त्योहार था, इनको अपने आप को रोशन करना था, अपने आप को उछालना था इन्हें, इसलिए इन्होंने ये बेतुका बयान दिया है। जवाब दीजिए उषा ठाकुर, पहले आप और फिर विनोद बंसल आप। उषा ठाकुर जवाब दीजिए। अंसार रजा साहब ये तो बता दो आखिरकार फैक्ट क्या है? जी मैं ये परिपाटी आई कैसे? देखिए, सुदर्शन चैनल ने आज ये बात शुरू की कि जन जागरण की दृष्टि से उन्होंने आह्वान किया कि कम से कम कुर्बानियां दी जाएं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे साथ कम से कम का क्या मतलब है? या तो बिल्कुल बंद करने की आवाज उठाइए। मेरे साथ समीर बा है, और इन सब शिक्षित युवाओं ने ये तय किया कि हम कम से कम कुर्बानी देंगे दीदी। अरे तो अपने घर में रोक सकते हैं, वो धर्म पे पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं जिनके आप नाम ले रही हैं। आप अपने घर के चूहे मारती है कि नहीं मारती है मुस्लिम उषा ठाकुर? गरीबी अपने घर के चूहे मकोड़े कीड़े जो आते हैं उसको मारती है कि नहीं मारती है? कि उनको पाल पोस के बड़ा कर रही है? शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए और अच्छे जीवन के लिए अपनी सारी शक्तियां लगाएं। आप अपने घरों में कीड़े मकोड़े चूहे को मारती है कि नहीं मारती है? अंसार रजा ने एक सवाल पूछा आपसे, जवाब दीजिए। फिर विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूं। उषा ठाकुर जवाब दीजिए। जी हम नहीं मारते, हम पर्यावरण मित्र हैं, हम किसी को नहीं मारते। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, चींटी को भी आटा डालते हैं, किसी को मारना हमारे यहाँ की परंपरा ही। अब जवाब दीजिए अंसार रजा साहब। ये तनहा आपकी परंपरा है या हिंदू धर्म की परंपरा है? इसको और क्लियर कर दीजिए। ये सत्य सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है। तो फिर बलि क्यों चढ़ाई जाती है? फिर जन जागरण कर रहे बंधु, और जहाँ जहाँ हुआ वहाँ बंद करने की कोशिश कर रहे। मतलब आपके हिसाब से हिंदू धर्म में जो चीजें हो रही वो सब आप बंद करवा देंगी? ठीक है, आप बंद करवाइए, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान पर भी यकीन रखिए। विनोद बंसल आप जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए। विषय से भटक रही है डिबेट। नहीं भटक रही है। कैसे भटक रही है? मुझे ये बताइए विनोद बंसल साहब, कामाख्या मंदिर में या तमाम मंदिरों में जब बलि होती है वो जायज है कि नहीं है? वो हिंदुओं की परंपरा के अनुसार है कि नहीं है? जो लोग बलि करते हैं वो हिंदू है कि नहीं है? विश्व हिंदू परिषद क्या कहती है? वो भी जायज नहीं है। बलि कहीं भी जायज विनोद बंसल, सुमित जी बड़ा स्पष्ट है। देखिए नहीं, सबसे पहले तो किसी भी मूक प्राणी। उषा जी एक मिनट, विनोद बंसल बोल रहे हैं। सुमित जी मैं ये दो बात कहना चाहता हूँ। एक उषा जी सुनिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुमित जी। सबसे पहले तो अंसार रजा साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार ये प्रथा कैसे शुरू हुई? आखिरकार जो शुरू हुई उसमें किस चीज की बलि देनी थी और किसकी दी गई और किसकी दी जा रही है? वो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। हमारे चैनल पे मैं आपको समझा बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दूं सुमित जी, हमारे प्रॉफिट के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, उन्होंने कहा उस ख्वाब में ये कहा कि जो सबसे प्यारी चीज वो तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करो। वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए। पहले उन्होंने 300 ऊंट कुर्बान किए, फिर कहा जो सबसे प्यारी चीज वो कुर्बान करो, अपने बेटे को ले गए। जैसे ही बेटे पर छुरी चलाने वाले थे कि आसमानी कुदरत से एक दुम्बा आ गया, बेटे को हटा लिया गया, दुम्बा सिवा हो गया। तभी से बकरे की दुम्बे की कुर्बानी हो रही है, और याद से नहीं 5,500 साल से हो रही है। उषा जी के कहने से बंद नहीं हो जाएगी। नहीं तो उन्होंने बकरे को मारने के लिए बोला था क्या? बकरे को नहीं, दुम्बे को। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में जो चीजें नाजायज थी, सांप खाना नाजायज है, चूहा खाना नाजायज है, बंदर खाना नाजायज है, वो तमाम बंद हैं। जो चीजें जायज हैं वो बता दी गई। बात यार, एक मिनट बंसल साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या बंसल साहब बकरे खाना जायज है? बंसल साहब, और इसी हिंदुस्तान में बंसल साहब आपके बड़े बड़े तांत्रिक ये कहते हैं अगर बेटा नहीं हो रहा है तो एक बेटी की बलि चढ़ा दो। और इसी हिंदुस्तान में सैकड़ों खबरों में खबरें आती हैं। उस वक्त कहां चली जाती है? अंसार रजा को बात पूछ रहा है, उसका जवाब देने नहीं देते। साहब मुझे जवाब दीजिए। जो हिंदू बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में जाके, जिन मंदिरों में बलि होती है, को हाईजैक करने की कोशिश मत करो। जिन मंदिरों में बलि होती है वो लोग हिंदू हैं कि नहीं है? विश्व हिंदू परिषद क्या कहती है उनके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुमित जी मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि पिछले अनेक वर्षों में हमने बड़े पैमाने पर अब मंदिरों में बलि को रोका है, खत्म किया है, और अब लोगों में इस बात की जागृति आई है और खत्म हो रही है। हम एक कुप्रथा को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में जाकर आस्था के नाम पर, क्या वो हिंदू हैं या नहीं है? विश्व हिंदू परिषद क्या कहती है?
हाँ या ना? हितेश वाजपेयी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए विनोद बंसल। नहीं देखिए, मैं ये बात, अरे आप तो, मैं वही तो कर रहा हूं, मैं जब बोलता हूं तो बीच में कोई ना कोई कूद जाता है। आप हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था के प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा जवाब स्पष्ट तौर दीजिए पे ना। ये कह रहा हूं भाई साहब, ये जो मैं वही तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, सुनेगा कोई तब तो ना। अभी समय तो ये हो रहा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को दबा रहे हैं, मेरी बात को कुछ सुनने नहीं दे रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, जो प्रथा कालांतर में, आप मेरे को दबा रहे हो, साफ साफ बात है, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे। मैंने आपको बात को बड़ा ध्यान से सुना, जवाब दीजिए। फिर भी आप बीच में बोल रहे हो। जवाब नहीं है, आप किसी की बात नहीं बताइए। बंसल साहब ऑन द स्क्रीन, बंसल साहब जवाब दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। और बंसल साहब जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास, बड़े भटकाइए मत डिबेट। देखिए समाज, नहीं मैंने भटका रहा, मैं बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जो भी बलि प्रथा है उसको खत्म होना ही चाहिए। हिंदू समाज ने इस बात को स्वीकार किया है और खत्म होने की कगार पर है। अब आप बताइए कि बाकी लोग इसको खत्म करेंगे नहीं करेंगे? आखिरकार ये देश के कानून सम्मत काम करेंगे नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे बंसल साहब। या ये सारा पर्यावरण की जिम्मेदारी ठेकेदारी हमने ली है। हमारे यहाँ जायज है कुर्बानी, हम करेंगे, लेकिन उन जानवरों की जिनको जायज है, हम गाय की कुर्बानी का विरोध करेंगे। अरे कुर्बानी किसकी? अरे किसकी? बकरे की, दुम्बे तो बता दो। आखिरकार उन्होंने हम करेंगे जो जायज है हमारे इस्लाम में। हम गाय की ना करेंगे ना होने देंगे। कुर्बानी दी थी और आप बकरे पे पहुंच गए। विनोद बंसल आपको चाहिए ऐसा करना तो ठीक है, आप नहीं चाहते हैं करिए। लेट्स मूव अहेड। एक मिनट। हितेश वाजपेयी मुस्कुराइए मत, अब कुछ सवालों के जवाब दीजिए आप। प्रेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास माफी के साथ। भारतीय जनता पार्टी मुस्कुरा के बच के निकल नहीं सकती। उषा ठाकुर बोलती रहेंगी और आप कहते रहेंगे कि ये उनका निजी बयान है। हर साल ऐसा होगा। पिछले साल भी हमने आपसे डिबेट की थी, तब भी ये बीजेपी ने जवाब दिया। मैं 3 नेताओं के बयान बता दूंगा, आप कहेंगे तो आपका बयान नहीं बता दूंगा, और आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे और इस तरीके से माहौल को सांप्रदायिक बनाने में मदद करते रहेंगे। हितेश वाजपेयी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, गलत हमारी जो किताबें हैं, सांप्रदायिक है, हमारी जो विचारधारा है, बंसल साहब, हमारी जो विचारधारा है, आज जैसे दीनदयाल जी का जन्मदिन, हम लोग एकात्म मानववाद को मानकर चलते हैं। उस पर आप सवाल पूछेंगे, वो हमारी लिखित विचारधारा है, उसके बारे में मैं बता सकता हूं। उसके बाद हमारा संविधान है, जिसके आधार पर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं, मैनिफेस्टो कमिटीज हैं, और हमारे पास बिजली, सड़क, उषा ठाकुर के बारे में, उषा ठाकुर क्या एकात्म मानववाद को मानती है? उषा ठाकुर का संविधान को मानती है? उस संविधान में लिखा हुआ है कि बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाएगी? हितेश वाजपेयी, सुमित जी, आपका जैसे टाइटल है ना कार्यक्रम, हम तो पूछेंगे। तो कई बार क्या होता है, नेताओं का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुआयामी होता है, और बहुआयामी व्यक्तित्व में कई आयाम ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, और भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। मतलब वो बोलती रहेंगी, प्रतिनिधित्व करता हूँ, मतलब वो बोलती रहेंगी और बीजेपी आंख पर पट्टी बांध कर बैठी रहेगी। उषा ठाकुर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, जैसा कि गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा कह रहे हैं, और आप आंखों पे पट्टी बांधकर सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। सुमित जी, मुझे लगता है इस डिबेट के बहाने आप मेरी या भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की बलि लेने का कम से कम प्रयास मत कीजिए। तो आप बोलिए ना, काम करने दीजिए, आप कार्रवाई करिए ना उषा ठाकुर के खिलाफ, ताकि उषा ठाकुर अगले साल कम से कम इस तरह का बयान न दे पाए। उषा ठाकुर ने पिछली बार क्या बोला, तक पहुंचा दूंगा। आप प्रस्ताव पहुंचाने की बात कर रहे हैं, 1 साल बीत गया, 1 साल और बीत जाएगा, और बीजेपी की ये जो रणनीति है, प्रेमचंद जी आपको समझ में आ रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो आप कह रहे थे वो यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा है। नहीं सुमित जी, आप दोषारोपण कर रहे हैं और बलात् कर रहे हैं। देखिए ये पूरे, आज मत लीजिए, ये मेरा अनुरोध है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कि भाजपा का कोई स्ट्रक्चर्ड विजन इस बारे में हो तो जरूर हम बात कर सकते हैं, अन्यथा आप थोपिए मत इस बात को, इतना मेरा विनम्र निवेदन। मैं थोप नहीं रहा हूं, आप उषा ठाकुर जैसे नेताओं को आगे बढ़ने दे रहे हैं और ये सब देश की जनता देख रही है, और ये बात जो बात प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं वो यहाँ स्क्रीन पर प्रूव हो रही है आपकी बातों से। आप सब चीजों पर बात करने को तैयार हैं, उषा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के लोग साक्षी महाराज या आदित्यनाथ पर नहीं करते हैं, वही बीजेपी के लोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस धर्म आधारित राजनीति करती आई है, हमारी धर्म आधारित राजनीति में कोई रुचि नहीं है। इतना बता दीजिए, उषा ठाकुर का जो बयान आया है, क्या ये बयान सही है?
इतना बता दीजिए। नहीं, वो तो गलत बोल चुके, कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद मिश्रा। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि यह आस्था का प्रश्न है और आस्था के मामले में कांग्रेस पार्टी का लाइन क्लियर है कि हम आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब बीजेपी के नेता, जैसे उषा जी अभी बोल रही थी, जीव हत्या बुरा गलत चीज है, कीड़े मकोड़े नहीं मारने चाहिए। आश्चर्य लगता है, अभी मुजफ्फरनगर के दंगे की रिपोर्ट आई है परसों, क्या कहा है कि बीजेपी के नेताओं को उसमें हाथ रहा है। इस देश में जहां जहां दंगे, जो लोग इंसानों को मारने में नहीं हिचकते हैं, उन्हें जानवर के मरने पर इतना तकलीफ हो रहा है। ये एक पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी जो पाखंडियों की जमात है, वो कहीं न कहीं ऐसे मामलों को सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर उपयोग करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी तो बार बार बेनकाब होती रही है ऐसे प्रश्न पर, ऐसे मुद्दों पर। और ये चुनाव के समय जिस राज्य में कभी चुनाव हुए, बीजेपी के तरफ से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जहां कुछ न कुछ गुंजाइश बने ध्रुवीकरण का। नहीं, तो चाहे बंसल जी यहाँ बैठे हो या बीजेपी के लोग बैठे हो, सभी दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया भागवत और ओवैसी की फोटो मिलाकर, क्या वो ठीक था? ये नहीं चलने वाला है। कांग्रेस भी तो वही कर रही है। पाखंडी लोग हैं। नहीं, हिंदू आस्था के प्रति कांग्रेस भी वही कर रही है। अगर बीजेपी आंखें मूंद दे रही है उषा ठाकुर के बयान पर, उषा ठाकुर के सामने बोलने के बावजूद भी, तो वो काम प्रेमचंद मिश्रा आपकी पार्टी भी कर रही है दिग्विजय सिंह को बचाकर। किसी भी विवादित बयान देने वालों पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपकी इजाजत, इन्होंने नाथूराम गोडसे को भी देशभक्त बताया। आपने दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की प्रेमचंद जी। दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह के तमाम कंट्रोवर्शियल बयान आए, आपने उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी इस तरह के ऐसे बयान नहीं दिए जिससे उन्माद फैल जाए और दो धर्म के बीच में विवाद खड़ा हो जाए। ऐसे बयान कभी नहीं दिए। वो तो पहले से दिग्भ्रमित है सुमित जी। नहीं, दिग्विजय तो पहले से दिग्भ्रमित है। कांग्रेस की समाज कब्र में आखिरी ताबूत जो आखिरी छोड़ने का काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है इनको। उषा ठाकुर आखिरी 30 सेकंड्स, बिल्कुल 10 सेकंड बोलिए कि आप लोग चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, हमारी जो आस्था है वो रहेगी। अब अगर हमें भड़काया जाएगा, नहीं, भड़काने की बात नहीं है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। सम्मान के साथ हमारा धर्म इजाजत देता है कि किसी मजहब को तकलीफ ना पहुंचे, हम वो काम करते हैं। बंसल साहब, नहीं, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब गंगा में और जमुना में हम मूर्तियां विसर्जित करते हैं तो लोगों को आपत्ति होती है। जब हम लाउड स्पीकर आपत्ति होती है रामलीला के लिए लगाते हैं, यमुना में हमारे ताजिया भी ठंडे होते हैं। दिल्ली सरकार को ऑब्जेक्शन होता है, उतना हम भी करते हैं। और जब देखिए, अरे सुनिए, अरे मुझे साहब कभी सुन भी लिया करो यार। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, पर्यावरण की ये पर्यावरण तो होली के रंग से भी होता है, दीपावली के पटाखों से भी होता है। उस वक्त भी तो देख लिया कि ये पर्यावरण। बंसल साहब, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, मैं वही तो कह रहा हूं, उससे बड़ी तकलीफ होती है। बंसल साहब, एक मिनट, आखिर में उषा ठाकुर, आपको लगता है कि आप जो कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उससे नाराज होकर आप पे कार्रवाई कर सकता है? इस बात को लेकर जरा सी भी चिंता है आपके मन में? लास्ट सवाल है उषा ठाकुर। ये बीजेपी के कहने पे बयान दे रहे हैं, कार्रवाई कहां से बीजेपी करने वाली? जो रूढ़ियां और परंपराएं सभ्य समाज के अनुकूल ना हो, उन्हें निस्संदेह बदलना चाहिए। नेपाल अभी हमारा ज्वलंत उदाहरण है। 265 साल पुरानी परंपरा उन्होंने संविधान का निर्माण करके समाप्त की। मतलब आपको कोई डर नहीं है कि आलाकमान आप पर कोई कार्रवाई करेगा? और हमें अपने समाज की शिक्षा, संस्कार और उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए। 21वीं शताब्दी के भारत में हम जाने वाले हैं। उन्नति प्रगति की बात कर रही है बकरीद के दिन पर, ये कहकर कि बकरीद की बकरे की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारत और भारतीयता के अनुकूल ना हो, उन सबको छोड़ना चाहिए। अरे भारतीयता और हिंदुत्व जिसकी आप बात करते हैं, तमाम हिंदू हैं जो मांसाहार करते हैं। ना हो वो काम, बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपके अपनी पार्टियों में होंगे, आपके अपने आसपास के इलाकों में होंगे। भारत को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले भारतीयता और राष्ट्रीयता माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में आने के लिए। बकरीद के मौके पर यह बयान देकर उषा ठाकुर ने वाकई में कहीं ना कहीं ये बहस को गरमा दिया है कि क्या इस वक्त पर बकरों की कुर्बानी होनी चाहिए, क्या निरीह प्राणी है वो, या वाकई में मुस्लिमों के साथ एक खास तरीके की राजनीति करने की कोशिश बीजेपी का एक खास तबका कर रहा है। आप सोचिएगा जरूर इस मुद्दे पर। अभी फिलहाल हम तो पूछेंगे में, मेरे साथ इतना ही।